नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार कोहली, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय महिदपुर, जिला उज्जैन से। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, प्रिय छात्र छात्राओं, इस समय हालात कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से सरकार द्वारा कक्षाएं, महाविद्यालय की कक्षाएं शून्य की गई हैं, स्थगित की गई हैं और शासन की मंशा अनुसार जिनका शासन के निर्देशानुसार इनको ऑनलाइन संचालन किया जाना चाहिए और ऑनलाइन क्लास होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की निरंतर अध्ययन चलता रहे। इसी उद्देश्य और मंशा की पूर्ति के लिए शासन के अनुसार मैं बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र के समस्त छात्र छात्राओं के लिए आज अपने इस वीडियो के माध्यम से समिति और संस्था जो चैप्टर है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बड़े अच्छे से समझ में आएगा और आने वाली उसमें परीक्षाओं में आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो छात्र छात्राओं, मैं आपको समिति क्या है इसके बारे में बताता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, समिति हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, समिति ये समिति होती है, इनका रामायण रामलीला समिति, माँ नवदुर्गा सेवा समिति, या उन्होंने कहा कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है, उनका भंडारा होना है, उसके लिए समिति। आखिर ये समिति होती क्या है और सामाजिक रूप में, समाजशास्त्री रूप में इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा। अनौपचारिक रूप से समिति बहुत ही संक्षेप में आपको बता दूं, ज़्यादा शब्दों को उसमें जाने की जरूरत नहीं है। जब हम किसी कार्य को करते हैं, ऐसा कार्य जो एक जिसमें लोगों के हित, बहुत सारे लोगों के हित आपस में जुड़े हुए हों, किसी निश्चित कार्य को करने के लिए, निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ध्यान से सुनना इस बात को, निश्चित उद्देश्य यानी समिति का एक उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा, अब चूंकि क्या यहाँ व्यक्ति हैं, इसलिए समिति कैसी हो गई, मूर्त संगठन। मूर्त यानी विजुअल, जो दिखाई देती है, इसको हम एसोसिएशन भी कहते हैं। मूर्त संगठन, यही डेफिनेशन में ही इसकी विशेषताएं भी हैं। हमें क्वेश्चन आएगा, समिति क्या है, समिति का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं बताइए, या समिति क्या है, समिति अर्थ, परिभाषा, विशेषताओं सहित समिति और संस्था में अंतर स्थापित कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ सबसे पहले तो ये हो गया, किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर अस्थायी रूप से जो संगठन तैयार किया जाता है उसको समिति कहते हैं। अब इसमें इसकी विशेषताएं भी इंक्लूड हो गई, जैसे कि आप देखते हैं, किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, यानी समिति की विशेषता हो गई निश्चित उद्देश्य। जैसे हम देखते हैं, यदि हमें गणेश उत्सव समिति, गणेश जी को हमें बिठाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समिति बनाते हैं और वहाँ उद्देश्य सबके कैसे होते हैं, समान उद्देश्य होते हैं। भाई सबको लगता है नहीं गणेश जी बिठाना चाहिए, तो यहाँ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अब समिति चूंकि उसका विकास स्वतः तो नहीं हो जाता कि बिना कोई प्रयास के, समिति स्थापित करने के लिए प्रयास करना ही पड़ता है।
इसलिए उसमें कहा है कि समिति जानबूझकर, समिति का निर्माण जो है वो जानबूझकर किया जाता है, जानबूझकर व्यक्तियों द्वारा। अब आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल गणेश उत्सव समिति। यदि गणेश जी को हमें जो है बिठाना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक समिति बनाते हैं और समिति का एक विशेष हम नाम भी रखते हैं। समिति का एक ध्यान रखना, समिति का एक विशेष नाम होता है, ये सारी उसकी विशेषताएं भी हैं, जैसे कि विचार पूर्वक स्थापना, एक विशेष नाम, मूर्त संगठन। अब मैं इसके बारे में आपको बताते चलूँगा कि कैसे कैसे जो है ये। सबसे पहले एक निश्चित उद्देश्य, ये तो आपको आगे समझ में, किसी भी समिति की स्थापना के लिए एक निश्चित उद्देश्य होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गणेश उत्सव समिति, हमारा उद्देश्य था गणेश जी की हमें स्थापना करना है, हमारा उद्देश्य था और सभी का समान उद्देश्य था, इसलिए सभी ने जो है तुरंत उसमें सामूहिक अपनी सहमति दी और एक समिति का निर्माण किया गया। अब समिति, दूसरी विशेषता उसकी आती है मूर्त संगठन या मनुष्यों का समूह। किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और इसी प्रकार जब वो व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो वो मूर्त संगठन कहलाता है। यानी समिति की जो विशेषता, दूसरी विशेषता होती है, पहली विशेषता है निश्चित उद्देश्य, समिति की स्थापना के लिए निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा है उसकी विचार पूर्वक स्थापना, विचार पूर्वक स्थापना, पहले से उसको सोच समझ कर जानबूझकर उसको बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि समिति की स्थापना स्वतः अपने आप हो जाती है या गॉड गिफ्टेड है या बिना उसको कोई प्रयास, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। तीसरी विशेषता मूर्त संगठन, यानी व्यक्तियों का एक समूह होता है जो दिखाई देता है और उसमें जानबूझकर हम उसका निर्माण करते हैं। सभी व्यक्ति एक दूसरे के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जानबूझकर उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट, ऐच्छिक सदस्यता। ऐच्छिक का मतलब होता है आप ऑप्शनल है, आप समिति में जाना चाहते हैं, भाई आपसे पूछा कि क्या आप गणेश उत्सव समिति में रहना चाहते हैं और आपका मन नहीं, आपने कहा नहीं मैं नहीं रहना चाहता हूँ, तो आपने कह दिया नहीं नहीं रहना चाहता हूँ, तो भाई कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं साहब आपको रहना ही पड़ेगा। आपका मन हुआ नहीं हम तो साहब जो है दुर्गा जी बिठाएंगे, दुर्गा जी में हमारा मन है तो हम उसमें जाएंगे, तो आप दुर्गा उत्सव समिति में जा सकते। इसलिए इसको एक ऐच्छिक संगठन भी बोला जाता है। जैसे मान लो एक स्कूल है, स्कूल में आपको किस स्कूल में एडमिशन लेना है, किस कॉलेज में आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये अनिवार्य नहीं है कि नहीं आपको जो है लेना ही पड़ेगा। इसी प्रकार समिति जो है उसका जो नेक्स्ट विशेषता जो है ऐच्छिक सदस्यता। आप कोई ऐसा बंधन नहीं है कि आप समिति में जो है सदस्य रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, ये समिति की नेक्स्ट विशेषता हुई। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, समिति अस्थायी रूप से, अस्थायित्व, समिति में अस्थायित्व का गुण पाया जाता है। जैसे ही हमारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं, जैसे ही समिति का उद्देश्य पूर्ण हुआ, जैसे कि आप देखते हैं 8 दिन या 9 दिन गणेश उत्सव समिति, गणेश जी का हम पंडाल लगाते हैं, 8 दिन 9 दिन माता रानी का पंडाल लगाते हैं, ना दुर्गा जी की स्थापना करते हैं, और जैसे ही उनका विसर्जन हो जाता है वो समिति ऑटोमेटिक भंग हो जाती है, ऑटोमेटिक जो है उसका विघटन हो जाता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं, आप ये एग्जाम्पल डाल सकते हैं उसमें, हम कह सकते हैं यानी समिति कैसी होती है, अस्थायी रूप से। जैसे ही समिति के उद्देश्य पूर्ण हो जाते हैं समिति स्वतः ही भंग हो जाती है। नेक्स्ट, कुछ उसमें नियम भी होते हैं समिति के। अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों में कि सर नियम समिति में होते हैं संस्था में क्यों? क्योंकि यही पॉइंट जो है ये समिति और संस्था को अलग करता है दोनों की मूल विशेषताओं से। समिति व्यक्तियों का एक संगठन है, जबकि संस्था नियम
और कानूनों का संकुल या गुच्छा। लेकिन बिना नियमों के, जैसे उसमें भी होता है, उन्होंने कहा साहब जो है सुबह 4 बजे उठ के पूजा करेगा कौन, साफ सफाई कौन करेगा, आरती इतने बजे होगी, ये कुछ सामान्य नियम होते हैं। संस्था की तरह उसमें जटिल नियम नहीं होते और इनकी प्रकृति औपचारिक रूप में भी होती है। कुछ हम फार्म वारम भरते हैं, यानी इनका जो नियमों का है वो थोड़ा सा शिथिल होता है। तो इस प्रकार ये कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें मैं पुनः दोहरा रहा हूँ आपके सामने। मनुष्यों का समूह यानी व्यक्तियों का संगठन, किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति। नंबर 2, निश्चित जब मनुष्यों का समूह है यानी मूर्त संगठन, ऑटोमेटिक उसकी विशेषता हो गई। अस्थायी रूप, कार्य जैसे ही पूर्ण हो जाएंगे समिति स्वतः ही भंग हो जाएगी, यानी अस्थायित्व। विचार पूर्वक स्थापना, इसकी स्थापना जानबूझकर की जाती है। समिति की स्थापना स्वतः नहीं होती, इसकी स्थापना जानबूझकर की जाती है। तो छात्र छात्राओं, आपको समिति के बारे में पता चला और जस्ट इसका थोड़ा सा यदि हम कहें तो इसी प्रकार संस्था समिति का जस्ट अपोजिट रूप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्तियों का संगठन है समिति में। अब अगर क्वेश्चन अगर आपको आगे आता है कि समिति और संस्था में अंतर क्या होता है, फिर समिति यानी संस्था क्या है। जैसा कि मैंने आपको यहां बताया, समिति का जो गठन होता है वो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है और यहां विशेष उद्देश्य, संस्था में विशेष उद्देश्य नहीं होता। संस्था का उद्देश्य होता है सामान्य उद्देश्य, मतलब एक कॉमन उद्देश्य होता है। दूसरा, स्वतः इसकी स्थापना, संस्था की स्थापना जानबूझकर नहीं की जाती, इसकी स्थापना धीरे धीरे विकास के तौर पर इसकी स्थापना होती है। जैसे कि यदि हम कहें, आप कहें सर इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, तो एक महाविद्यालय, हम कह सकते हैं महाविद्यालय या स्कूल एक समिति भी है और एक संस्था भी है। संस्था जैसे हम देखते हैं जो उसके नियम कानून होते हैं, प्रधानाचार्य, प्राचार्य, स्कूल का स्टाफ, कॉलेज का स्टाफ, उसके जो नियम, उसके जो कानून, परीक्षाएं, ये जो जितना भी उसका जो लिखित रूप होता है वो सारा संस्था के अंतर्गत आता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। इसीलिए संस्था अमूर्त संगठन होता है। समिति मूर्त संगठन, संस्था अमूर्त संगठन। समिति की स्थापना विचार पूर्वक की जाती है, संस्था की स्थापना स्वतः होती है। इसका निश्चित उद्देश्य होता है समिति का, संस्था का उद्देश्य कॉमन उद्देश्य होता है, कोई उद्देश्य नहीं होता। इसकी प्रकृति अस्थायी होती है, जैसे ही हमारे उद्देश्य पूर्ण होते हैं समिति स्वतः भंग हो जाती है, जबकि संस्था हमेशा, इंस्टीट्यूट हमेशा चलता रहता है। इसकी सदस्यता, समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है, हमें समिति में सदस्य रहना है या नहीं रहना है, लेकिन संस्था की सदस्यता अनिवार्य होती है, जिसमें ऑप्शनल का कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नियम कानूनों को, एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि संस्था नियम और कानूनों का जाल होती है। इस प्रकार जैसे हम देखते हैं कि समिति और संस्था दोनों एक दूसरे के लगभग अपोजिट होते हैं। तो इस प्रकार प्रिय छात्र छात्राओं, आपका एक क्वेश्चन ये तैयार हो जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो आएगा समिति क्या है, अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं बताइए। और इसी के साथ ये क्वेश्चन आ सकता है समिति और संस्था में अंतर बताइए। तो आप समिति और संस्था में अंतर बता सकते हैं
और फ़िलहाल ये छोटा सा एक वीडियो क्लिप के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आप मेरा उत्साहवर्धन करें, आगे बताएं और मैं आपको नेक्स्ट इसके बाद किसी अन्य चैप्टर पे आपको फिर से जो है एक वीडियो क्लिप फिर से जो है दूंगा। और आशा करता हूँ कि आप सुनें और आप इससे अपनी स्टडी आगे करें। धन्यवाद प्रिय छात्र छात्राओं, धन्यवाद।